डेटा का मॉड निकालेंगे। ग्रुप डेटा का मॉड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा कि एक उसका छोटा सा डेफिनेशन है, मॉड ए वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो उसकी जो वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की वो हमारा मॉड होगा। लेकिन इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला है जो कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द उसमें डिस्कशन किया था। अब आप इसका यूज देखिए, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब आपको हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 टाइप के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला आपका क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का ये बनेगा कि आपको एक इंटरवल दी क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। उसमें दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा कि आपका क्लास इंटरवल में एक का डिफरेंस आएगा, जैसे 5 to 15 के बाद यहाँ पर 16 to 25 आ जाए, उस तरह का होगा। तीसरा एक आपका ये होगा कि कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो। तो 3 टाइप के ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। तो हम आपको 3 टाइप के, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एज इन ईयर्स में दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज इन पेशेंट इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ये हमारा क्लास इंटरवल है और ये हमारा नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है। अब इसमें हमें देखना होगा कि हम किस किस चीजों का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। मॉडल क्लास को फाइंड आउट करना, किसको करना, मॉडल क्लास को। तो देखिएगा आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23 है, तो ये आपकी बन जाएगी f1। और ये आपका जो क्लास बनेगा 35 to 45, ये मॉडल क्लास हो गया आपका। अब आपके इसके जस्ट ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई f0 और उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी f2। मींस जो आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 23, उसकी प्रीसीडिंग हो गई आपकी 21 और सक्सीडिंग हो गई आपकी 14। अब आप देखिएगा इसमें आपको यहाँ पे आप लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू 23, f0 इज इक्वल टू आपका 21 और f2 इज इक्वल टू 14 और l इज इक्वल टू आपका इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आपकी है 35, ये आपकी हो गई 35। अब आप देखिएगा फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट आपको सभी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। अब आप इसको मॉड इज इक्वल टू एल की आपकी वैल्यू 35 प्लस f1 माइनस f0, f1 23 माइनस f0 माइनस 21 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h आपको और देखना होगा कि जो क्लास साइज है, क्लास साइज में आपका 10 है। क्लास साइज कितना है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, सब में 10 का। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 10। इस तरह से आपका बन गया 35 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 अपॉन 46 माइनस 35 इंटू 10। अब इस 10 का ऊपर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, 35 प्लस 20 अपॉन, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप तो ये बनेगा 1 इसके बाद 35 प्लस, अब आप 11 से इसको आप अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो 11 बन जाए 11, ये हो गया 9.008 जा 88 टू 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1.81 इज इक्वल टू 36.81। आपका मोड आ गया, मोड क्या आ गया आपका, मोड इज इक्वल टू 36.81। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन में आपको क्या था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको इंटरवल गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसीज और ऑल ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं था। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपने सिंपली जो जो वैल्यूज गिवन थी वो आपने इसमें से फाइंड की, यहाँ लिख ली और इसके बाद आपने फॉर्मूले में पुटिंग दीज वैल्यूज, तो आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको फाइंड द मॉड करना है। अब इसमें देखिएगा कि आपको एक क्लास इंटरवल गिवन है, तो 1 to 6, 6 to 10, 10 to 15, 11 to 15। इसमें क्या है कि एक एक का मिसिंग है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें एक एक के मिसिंग में आपको ये सबसे पहले जैसे ही हम आपको यहाँ पर लिखेंगे तो मुझे ये तुरंत पता लग जाएगा कि ये हमारा इंटरवल अभी प्रॉपर फॉर्मेट, यूजेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि उसके तुरंत बाद ये कॉलम छोड़ के फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक नया इंटरवल बनाना होता है। ये क्लास इंटरवल आपका मैनेज करके कर इंटरवल। अब आपको ये मिसिंग है 1 1 का, वो उसको मैनेज करना। पहले तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 0.5 माइनस करेंगे लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। तो ये बन जाएगा 0.5, 5.5, 5.5 से 10.5 और 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5 और 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5। अब आप देखिए जो आपका डिफरेंस था वो मैनेज हो गया। अब इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है हमारा। अब ये नहीं हमारा यूज होगा, इंटरवल हमारा ये यूज होगा। अब मुझे वही सेम प्रोसेस स्टार्ट करनी। अब कुछ भी क्वेश्चन में नया नहीं है। अब आप देखिएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी 28। ये हो गया F1, इसके ऊपर वाला हो गया F0 और उससे सक्सीडिंग हो गई F2। इसका मॉडल क्लास आपका ये बन गया। अब आप देखिएगा इसमें जो जो आपको वैल्यूज फाइंड आउट हो गई वो उसको हम लिखेंगे। L इज इक्वल टू हो गया 20.5, F1 इज इक्वल टू 28, F0 इज इक्वल टू 18, F2 इज इक्वल टू 20 और H इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे इसमें 5 5 का डिफरेंस आ गया सभी में, तो 5 5 का डिफरेंस है तो H हो गया आपका 5। अब देखिएगा कि इसमें हमारी सारी ऑल वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। तो अब आप मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और आप सभी वैल्यूज को पुट कर दें इसमें। तो आप L की वैल्यू है आपके पास 20.5 प्लस F1 28 माइनस F0 18 अपॉन 2F1 28 माइनस F0 है 18 माइनस F2 है 20 इंटू 5। अब आप देखेंगे जो भी आपका सॉल्यूशन है सिंपल, ये ऊपर आपका बचेगा 10 अपॉन 56 माइनस 38 इंटू 5, ये हो जाएगा 20.5 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 50 अपॉन, यहाँ से बच जाएगा 16 में से 8 और 18। अब आप इधर इसको काटना चाहें 20.5 प्लस ये आपका 2 से कट सकता है 25 और 9, 25 अपॉन 9। अब आप इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर 9 से डिवाइड करेंगे 25 को, 2 या तो 2.77 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, आप एक ही डिजिट ले लीजिए तब भी ठीक है, 2.7। तो 20.5 प्लस 2.7 आप करेंगे तो 23.2 आपका
मोड आ गया 23.2। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखिएगा आपकी एक ही केवल चेंजिंग थी कि आपके इंटरवल में एक नंबर का डिफरेंस आ रहा था जिसको हमने मैनेज किया और हमारी वैल्यूज को सिंपली वही पुराने फॉर्मेट से हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, सारी वैल्यूज फाइंड आउट करो। आफ्टर दैट पुटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन इट। आपको क्लास इंटरवल, ये थर्ड हमारा एक टाइप है जिसमें कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, जैसे आपको x यहां आ गया, कोई एक f आ जाए, x आ जाए, y हो, कोई भी आपका अल्फाबेट हो सकता है, इसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी। सिंपल जैसे आप क्वेश्चन पहले करते थे उसी तरह से आप अब स्टार्ट करिए। इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हमने क्या आइडेंटिफाई करना था सबसे पहले कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मॉडल क्लास फाइंड आउट हो जाती है। जैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें 16, इट मींस ये हो गई f1, ये हो गई f0, आपकी प्रीसीडिंग हो गई है f0 और ये हो गई f2। अब आपका मॉडल क्लास ये बनेगा। तो अब आप देखिए जो वैल्यू आपको वैल्यू फाइंड आउट हो गई वो लिखिएगा। लोअर लिमिट मींस L इज मॉडल क्लास की 30, f1 इज इक्वल टू आपको गिवन है 16, f0 है आपका x और f2 आपको यहां पे है 12। इसके बाद आपका h इज इक्वल टू कितना है, इसका डिफरेंस 10। ऑलमोस्ट आपको वैल्यूज गिवन है, लेकिन एक वैल्यू आप ध्यान से देखोगे कि एक वैल्यू अभी आपको और गिवन है। हमने आपको हमेशा बताया कि अगर इस साइड से, राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लेफ्ट साइड की वैल्यू कंपलसरी है कि गिवन होगी, आपको ये गारंटी है। अदरवाइज आप वन टाइम में टू वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इट मींस आपको गिवन क्या है, देखिए मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज, तो मोड आपको गिवन है ये 36। अब आप फॉर्मूला लिखिएगा, मोड इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। जो ऑल वैल्यूज पुटिंग इन दिस फॉर्मूला, तो 36 इज इक्वल टू L मींस 30 वैल्यू है प्लस f1 की वैल्यू आपकी 16 है माइनस f0 का x है अपॉन 2f1 आपका कितना है 16 माइनस f0 x है माइनस f2 12 इंटू h 10 है आपकी। आपने सभी वैल्यूज को एज इट इज पुट कर दिया इस फॉर्मूले में। आपको कुछ नया नहीं सोचना है, सिंपल इसका कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है इसको। आप देखिए 36 आप 30 को इधर लाइए तो ये हो गया माइनस में, यहाँ पे बचेगा 30, 16 माइनस x, ये एज इट इज रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा 32 माइनस x माइनस 12 इंटू 10। अब आप देखिएगा इधर हो गया 6 इज इक्वल टू 16 माइनस x अपॉन यहाँ पे वैल्यू आपकी जो बचेगी वो होगी 20 माइनस x। अब आप देखेंगे इसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो 6 इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करो तो 160 माइनस 10x अपॉन 20 माइनस x। अब आप देखेंगे इसका अपॉन में 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 1 में 160 माइनस 10x इज इक्वल टू इसका 6 का इसमें हो जाएगा तो 120 माइनस 6x। अब आप देखिएगा अगर मैं किसी एक को x की वैल्यू की एक साइड कर लेते हैं, अगर सपोज दैट मैं ये x को उधर ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा 10x और ये आपका माइनस का 6x पहले से है। इधर देखो 160 आपका प्लस का है, ये आएगा आपका माइनस में 120, तो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू यहाँ से बचेगा 40 और x इज इक्वल टू वैल्यू आएगी आपकी 10।
ये आपका आंसर आ गया। जो मिसिंग टर्म था, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, उसकी वैल्यू। इसी तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन में कि आपको गिवन जो वैल्यू है, जो आपको पॉइंट्स गिवन है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है उनको आप फाइंड आउट कर लीजिए। जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है वो आप क्लियर कट फाइंड आउट कर लीजिए कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट all values putting in this formula you will get answer definitely, क्योंकि इसमें आपको कोई दूसरा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, दूसरी कोई प्रोसेस यूज नहीं करना, केवल आपको। अब ये आपका थर्ड टाइप हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका सिंपल एक जिसमें कोई डिफरेंस नहीं था, सेकंड में आपके इंटरवल में एक का मिसिंग था, डिफरेंस था, उसके बाद आपको एक फ्रीक्वेंसी का मिसिंग है, वो हमने एक टाइप बता दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी आता है, वो टाइप तो नहीं कर सकते लेकिन उसका क्वेश्चन एक और है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन ये गिवन है इस टाइप का, इसमें कुछ नया नहीं है लेकिन इसके लिखने का थोड़ा पैटर्न अलग है। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन जरूरी है देखना कि जिस फॉर्मेट में हमारी वैल्यूज यूज होती हैं वो हमारा उसी फॉर्मेट में वैल्यूज गिवन है या नहीं। अगर आपको वो वैल्यूज उस टाइप में ऑन दैट फॉर्म में नहीं गिवन है तो आप उसको पहले कन्वर्ट करके उसको नॉर्मलाइज करेंगे और उनको एक हमारे यूजेबल फॉर्म में उनको हम चेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा, इसमें आपको लिखा है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन का मतलब ये लेस देन 10 मींस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हमारा एक क्लास इंटरवल में बन गया। उसके बाद इन्होंने गिवन है 7, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन 7, 21, 34, 46, 66, 77, 92, 100। इसमें थोड़ा सा एक आपको कंफ्यूजन होना चाहिए है, और मैं भी आपको एक पहचान बता देता हूं कि आपको ये FI नहीं गिवन है, ये CF गिवन है। कभी भी हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो CF होता है, उसको हम F नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपकी देखिए कोई भी वैल्यू इसमें छोटी वैल्यू नहीं आई, इसके बाद ये इससे बड़ी है, फिर उससे ये बड़ी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हमारा ये CF है। लेकिन हम यूज किसको करते हैं, F को। तो CF से हमें F कैसे बनाना होता है, जो हम F बनाते हैं आपने देखा होगा, हम पहले क्या करते हैं, ये टर्म ऐसे लिखते थे, CF बनाते थे जब, तो हमारा फर्स्ट टर्म ये आता था, इसका प्लस, फिर नेक्स्ट यहाँ आ जाता, इसके बाद ये इसका प्लस, फिर ये नेक्स्ट यहाँ आ जाता था। लेकिन इसमें अगर आपको CF गिवन है तो आप F को F में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें ये फॉर्मेट देखना होगा कि हमारी जो F का फॉर्मेट गिवन है वो F है या CF है। अगर आपका कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको F गिवन है तो वो F नहीं है, CF है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा F में, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हम F का ही यूज करेंगे। तो देखिए आपको इसको कैसे करना है, ये नंबर सेम रहेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे, यहाँ लिखना है आपका 2 आ जाएगा, 14 आ गया, इसके बाद इसको इसमें माइनस करोगे 3 और 13 आ गया, इसमें से इसको माइनस मतलब नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाले टर्म, तो आपके टर्म आते रहेंगे। इसके बाद 12 आ जाएगा, 20 आ गया, फिर आपका 11 आएगा, फिर आपका इसके बाद आ जाएगा 15 और फिर इसके बाद 8, यहाँ पे आएगा एक नंबर आपका, हाँ एक नंबर आपका इसमें जो है 20 के बाद 11, 11 के बाद आपका आएगा 15 और फिर आएगा 8, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से आप देखिएगा इसको कैसे हमने निकाला, सिंपल, फर्स्ट नंबर से 21 में से 7 माइनस किया 14 आ गया, 34 में से 21 माइनस किया 13 आ गया, इस नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को अगर आप माइनस कर देते हैं तो नेक्स्ट नंबर आते जाएंगे आपके, इसमें से इसको माइनस किया 20 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 11 है, इसमें से इसको माइनस किया 15 आ गया, 100 में से 92 को माइनस किया 8 आ गया, ये आपका F आ गया। अब आपको देखिए जो हमें F यूज करना था वो हमारे पास है। अब हमें इस क्वेश्चन को सेम, अब इस वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं, आप इस वैल्यू को निगलेक्ट करके चले, लेकिन
केयरफुली रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गलती से हम मिसिंग हो जाती है, इसमें मर्ज हो जाते हैं, कई बार हम इसका एक वैल्यू ले लेते, कभी इसकी एक वैल्यू ले लेते, तो गलती हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ देखिएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी 20, ये F1 हो गया, इसके बाद ये F0, उसके नीचे F2 और इस मॉडल क्लास में आपका L। अब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट हो गई वो सारी लिखिएगा। L इज इक्वल टू 40, F1 इज इक्वल टू आपका 20, F0 इज इक्वल टू आपका हो गया 12, F2 इज इक्वल टू आपका 11, इसके बाद आपका H इज इक्वल टू, आप देखेंगे इसमें कितने का डिफरेंस है 10। ऑल वैल्यूज आपको ऑलमोस्ट फाइंड आउट हो गई। अब आपको मोड निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला लिखिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसके बाद आप वैल्यू पुट करिए, L की वैल्यू 40 है, प्लस F1 माइनस F1 की वैल्यू 20 माइनस F0 मींस 12 अपॉन, इसमें हो गया 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 है 11 इंटू 10। सभी वैल्यू आपने पुट कर दी। 40 प्लस आप यहाँ देखेंगे 8 आएगा, 8 से आपका 10 का मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दीजिए आप, 80 हो गया अपॉन में यहाँ 40 माइनस 3 213 और 112 23। अब आप देखिए 40 प्लस 80 अपॉन, इसमें से 40 में से 7, 3 में से 2 गया 1। अब आप देखिए 40 प्लस, इसको आप डिवाइड कर लेंगे, में ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1.0 7 या 4.7 के एप्रोक्स आपकी बनेगी वैल्यू, तो 44.7 आपका मोड आ जाएगा, जिसमें कि आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से आप देखेंगे कि आपने जो ये वैल्यूज हैं, इसमें आपके सभी टाइप के क्वेश्चन मिला करके एक सिंपल था जिसकी वैल्यू आपकी सभी गिवन होगी, एक में आपके इंटरवल में डिफरेंस था, उसके बाद आपको एक वैल्यू में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, आफ्टर दैट लास्ट में एक क्वेश्चन था जिसमें कि आपको एफ के प्लेस पर सीएफ गिवन था। तो ऑल टाइप के क्वेश्चन मैंने एक एक करवा दिए। आप अगर मेथड वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनको आप क्लियरली समझ जाएंगे और एक से आप 1000 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। मेथड आपका यही रहेगा, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, आपको सिर्फ पहचानना है और वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर इजीली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे।